Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Chennai Super Kings and Rajasthan Royals at the Arun Jaitley Stadium. फिर अशोक कोटला में खेला जाएगा ये मुकाबला दिल्ली में। चेन्नई का ही जो होम गेम है ये होने वाला था चेन्नई में, बट होगा अब ये दिल्ली में, जहाँ पे खेलेगी राजस्थान और चेन्नई। किसके लिए कौन आखिरी आएगा उसके लिए, क्योंकि दोनों टीम जो है बाहर हो चुकी है। बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश है ये, वुडन स्पून के लिए दोनों टीम्स खेल रही है कि किसको नहीं मिलेगी। तो फिलहाल एक मैच ज़्यादा खेला राजस्थान रॉयल्स ने और वो थोड़ा आगे चल रहे हैं अभी, मतलब एक पोजीशन वैसे ऊपर हैं बट एक मैच उन्होंने ज़्यादा भी खेला है। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है दोनों टीम्स के बीच में। हेड टू हेड ओवरऑल रेवली की अगर बात करें तो 16-14 से चेन्नई लीड कर रही है, बट आखिरी कुछ मुकाबलों में दोनों टीमों के अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट कुछ मैचेस डोमिनेट किए हैं। आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो सिर्फ एक चेन्नई जीती है, 4 राजस्थान जीती है, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम जो कि उन्होंने खेला था गुवाहाटी में। और दोनों ही टीम्स का ही सबसे खराब सीजन है इन टर्म्स ऑफ विन्स भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स सबसे कम जो नंबर ऑफ विन्स एक सीजन में रहेगी 2025 ही है, 3 जीते तो 4 होगी, एक टीम की तो 4 होगी। चेन्नई की फिलहाल 3 ही है और अगेन उनके लिए भी सबसे खराब सीजन रहा है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए खराब क्यों रहा है, क्योंकि वो ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़, फिर उसके बाद जैसे ही चेस करना होता है 18वां 19वां 20वां ओवर आता है तो फिर बदल जाता है गेम उनका। और 9 मैचेस जो चेस किए हैं उन्होंने उसमें से सिर्फ एक जीते हैं, थैंक्स टू सूर्यवंशी जो 100 आई थी उनकी अगेंस्ट गुजरात। 8 मैचेस चेस करते हुए सीजन हारे हैं, जिसमें से आप इजीली 4 बोल सकते हैं जो उन्होंने जीतने चाहिए थे। सेक्शन 2 विच इज वेन्यू, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दिल्ली में इस सीजन तो लास्ट गेम विच वाज दिल्ली वर्सेस गुजरात, आईपीएल हिस्ट्री के पूरे इतिहास के अंदर अब तक सबसे कम विकेट किसी मैच में जो गिरे हैं वो यहीं पे थे। लास्ट मैच में 3 विकेट गिरे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में विकेट ही नहीं गिरा, शुभमन गिल साई सुदर्शन आउट होना ही भूल गए और ख़त्म कर गए मैच। और जिनके भी कैप्टन बटलर थे कि नंबर 3 पे आएंगे, टाटा बाय बाय। फिलहाल 5 मैचेस जो हुए 3 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, 2 बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, और ये 2 मैचेस जो हैं जो चेस करने वाली टीम जीती है वो लास्ट सीजन से भी सिर्फ ये 2 ही हैं। लास्ट सीजन यहाँ पे कोई चेस करती हुई टीम जीती ही नहीं थी, बट उन्होंने बहुत बार बात की कि ये पैटर्न आपको टूटता हुआ दिखेगा और दूसरे मैच में भी वो लगातार दिखा आपको। आज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें 192 फॉर 6 है, अच्छा बैटिंग सरफेस था लास्ट मैच में, बट हमने इस वेन्यू पर इस सीजन वो विकेट भी देखा है जहाँ पे बॉल टर्न हुई है, घूमी है अच्छी खासी, और विकेट पे थोड़ा सा रुक के आई है बॉल, बाउंस थोड़ा सा लो रहा है। लास्ट वाला विकेट, क्योंकि जब भी हमने देखा एक ब्रेक के बाद जब यहाँ पे होता है टाइम मिलता है विकेट बनाने का तो फिर बहुत अच्छे खासे रन्स बनते हैं और विकेट्स उतने इजीली नहीं गिरते हैं। लास्ट मैच में भी हुआ और 192 जो उन्होंने बनाया था, 198 जो बनाया था 200 के आसपास, वो काफ़ी कम रहा, लास्ट में लगा के 25-30 रन कम है। तो विकेट जरूर देखना होगा फिर से आपको। सीएसके आ रहा है दिल्ली में बात करें, चेन्नई 73 विन परसेंटेज रही है, 11 में से 8 जीते हैं, और राजस्थान 13 मुकाबले जो खेले हैं 5 जीते हैं 8 हारे हैं, और इस सीजन एक टाई हुआ था अगेंस्ट दिल्ली जो कि सुपर ओवर में बाद में हार गए थे। सेक्शन 3 की बात करें, प्रॉब्लम प्लेइंग 12 तो सीएसके के लिए डिवॉन कॉनवे, आयुष मात्रे ओपन करते हुए दिख जाएंगे। उर्विल पटेल जिनकी हमने बात की थी कि 100% खेलेंगे, डेब्यू करेंगे सीधे स्ट्रेट अवे, वो खेले और बहुत ही बढ़िया पारी थी वो, शॉर्ट बट स्वीट। रविंद्र जडेजा, डेविड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, दिशा पथराना एंड खलील अहमद। यहाँ पे कोई और प्लेयर है जिसे मौका मिल सकता है, श्रेयस गोपाल वो एक प्लेयर है जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, सीजन अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया था बट कहाँ फिट कर पाएंगे। नेथन एलिस एक ही मैच खेले थे जो कि चेन्नई जीती थी, 100% रिकॉर्ड रहा है उनका इस सीजन, एक वो प्लेयर है जिनको ट्राई करना चाहेंगी बट जगह कहाँ से बनेगी। सैम करन और जेमी ओटन अवेलेबल नहीं है। फेस बात करते हैं, पावला आपको देखिए खलील, कंबोज, अश्विन, मिडल ओवर्स में नूर, जडेजा, पथिराना, अश्विन, डेथ में पथिराना के 2, खलील 1 से 2 ओवर। आखिरी 3-4 मैचेस में वो डिप जरूर आया है, जो ज़बरदस्त शुरुआत थी उनके, बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर थे सीएसके के लिए सीजन। और नूर अहमद डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स एक आपको आखिरी में करते हुए दिख जाएंगे, लास्ट गेम में तो 2 ओवर्स किए थे उन्होंने डेथ में। आरा की बात करते हैं, वह सूर्यवंशी, ऋषि जायसवाल, संजू सैमसन, जैसा हमने लास्ट में बात की थी कि संजू आ जाएंगे 3 पे खेलेंगे, और संजू सैमसन ने टॉस पे बोला भी कि इतना अच्छा खेल गए वह कि मैं 3 पे खेलूंगा, उनको ओपन करने दो, और फिर दोनों ने बहुत ज़बरदस्त शुरुआत की। पावर प्ले में आई थिंक 89 थे और उसके बाद फिर आ गए राजस्थान से। रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वरिंदु हसरंगा, तुषार देशपांडे, अब फजल हक, कुछ कितने ओवर हो गए, आई थिंक 17 या 20 ओवर कुछ हो गए, 17 ओवर 20 ओवर पूरे टूर्नामेंट में, खाता नहीं खुला है अभी तक, फिर इससे अच्छे वीर सिंह को भी खिला लो, एटलीस्ट खाता तो खुला था, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। क्वीन ऑफ फाका एंड आकाश मडवाल, क्वीन ऑफ फाका हमने बात की थी कि वो डेफिनेटली डेब्यू करते हुए दिखेंगे। दुख की बात यह है कि इनमें से कुछ भी जो है हाना पे ट्रेडेबल नहीं था, और नहीं तो मिच ओवन का कंफर्म था, इंग्लिश
पता चल गया था कि नहीं खेलने वाले हैं, तो काफ़ी सारे ट्रेड मिस हो गए। अब एक ही प्लेयर जो हैं अब साउथ अफ्रीका में से आए हैं, 2 मैच के लिए खर्चा वर्चा कर दिया है इतना, फ्लाइट में भी बुलाया उनको, फिर वो आए, तो फिर लुआंडे प्रिटोरियस भी एक प्लेयर है जिन्हें मौका मिल सकता है, बट किसकी जगह, क्योंकि शेमन हेटमायर को आप चाहेंगे कि थोड़ा आराम करें वो, लेकिन लुआंडे प्रिटोरियस क्योंकि टॉप ऑर्डर प्लेयर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा फिट करना। पावर प्ले में फजल हक, युद्धवीर दोनों में से जो भी खेलता है, देशपांडे, मफाका, मिडल ओवर्स में हसरंगा, रियान मडवाल एंड फजल युद्धवीर, डेथ में मफाका, 1 से 2 ओवर, मुझे लगता है दूसरा ओवर इन्हें डेफिनेटली मिलना चाहिए था लास्ट गेम में, जो कि नहीं मिला। मडवाल 1 से 2 ओवर और देशपांडे भी आपको 1 ओवर तो फॉर श्योर करते हुए दिखेंगे। अगेंस्ट हिज फॉर्मर साइड, जिसके लिए लास्ट 2 मैचेस 2 सीजन इनफैक्ट वो टॉप विकेट टेकर रहे हैं। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, यहाँ पे सारे प्लेयर्स के ग्रह नक्षत्र अभी पता चलेंगे आपको। देखो स्टार्टिंग विद जयसवाल, इस वेन्यू पे 24 का एवरेज, 4 इनिंग्स में 150 और हेड टू हेड में 350 आपको दिखेगी। लास्ट मैच में फिर से आउट किया खलील अहमद ने, और खलील अहमद वो लेफ्ट आर्म पेस वाला मैचअप हम बहुत बार बात कर चुके हैं, हालांकि बहुत ज़बरदस्त खेले थे लास्ट मैच में अर्शदीप सिंह को, पहले ओवर में 22 रन मारे। खलील अहमद लास्ट मैच में चौका खाया, अगली बॉल एग्जैक्ट सेम पोजीशन में जहाँ पे मैंने पहले बात की थी कि यहाँ पे बहुत बार आउट होते हैं वो लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, वहीं पर आउट हुए, वीडियो में चला देता हूँ। और लास्ट ईयर भी इसी वेन्यू पे जब दिल्ली के अगेंस्ट खेले थे तब भी खलील अहमद को बाउंड्री मारी और एक डॉट, फिर उसके बाद में फिर से आउट कर दिया था उन्हें, तो ये दोनों डिसमिसल आपको दिख जाएंगे। नेथन एलिस के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, और नेथन एलिस के सबसे ज़्यादा विकेट्स एक्चुअली इसी टीम के अगेंस्ट है। 4 विकेट जो उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है आईपीएल में वो भी इस टीम के अगेंस्ट ही आए, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट इन गुवाहाटी। और उसके अलावा एक डिसमिसल अंशुल कंबोज के अगेंस्ट है, और ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा इसलिए मैं ये दिखाया था। ये देखो 2023 में सईद मुश्ताक में आउट किया था, और मतलब आउट कर दिया था, मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप ड्रॉप कर दो, बस मैं आपको वो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जो कि आपको नंबर्स पढ़ के नहीं मिलेगा। संजू सैमसन इस वेन्यू पे 27 का एवरेज और 15 का एवरेज, जो 4 लोग हैं इस चैनल पे उनको बहुत अच्छे से पता है। संजू सैमसन का सबसे खराब एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट वो चेन्नई है, सबसे खराब एवरेज किसी वेन्यू पे आईपीएल वो भी चेपॉक है, बट हम खेल रहे हैं दिल्ली में जहाँ पे उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मतलब उससे तो बेटर रहा है। 5 50s हैं, इसमें से 4 चेस करते हुए आई है, और 15 का एवरेज अगेंस्ट चेन्नई है। एकमात्र 50 है जिसमें 74 स्कोर किया था बैट फर्स्ट करते हुए। मैचेस में 3 रविंद्र जडेजा, 1 खलील अहमद, 1 अश्विन और नूर अहमद के अगेंस्ट अब दूसरा डिसमिसल हो गया उनका। लास्ट मैच में भी उन्होंने आउट किया था गुवाहाटी में, और इससे पहले भी छक्का मारने गए थे, आई थिंक, हाँ, अहमदाबाद में एक छक्का मारा, फिर बाउंड्री मारी और फिर छक्का मारने गए थे, आउट हो गए। इसके अलावा नेथन एलिस के अगेंस्ट भी है, नेथन एलिस ज़रूर नज़र रखिएगा। रियान पराग इस वेन्यू पे 32 का एवरेज और 5 विकेट्स भी हैं, और बोल सकते हैं आप कि इस अभी करंटली आरआर के बेस्ट स्पिनर हैं, 2 ओवरसीज स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने के बाद, तो गरीबी बताती है हमारी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 29 का एवरेज है फिलहाल इस टीम के अगेंस्ट, और 4 ओवर्स में 40 रन, कोई विकेट नहीं है। नूर अहमद को काफ़ी अच्छा खेला है, लास्ट मैच में भी छक्का मारा था, जयपुर में खेले थे लास्ट टाइम, तब भी उनको छक्के मारे थे। खलील अहमद के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं। पथिराना लास्ट मैच बोल्ड किया फुल टॉस पे, पिछला मुकाबला T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका जब वो खेले थे इंडिया के लिए, तब अगेन जो है यॉर्कर पे उनको एलबीडब्ल्यू किया था, और 1 नेथन एलिस। फिर ध्रुव जुरेल वेन्यू पे 26 और 17, और बहुत ख़राब यादें हैं इनकी इस वेन्यू से, जब ये और हेटमायर वो मैच फिनिश नहीं कर पाए थे अगेंस्ट मिचेल स्टार्क। वैसे सीएसके बुलर्स 2 डिसमिसल अब नूर अहमद के अगेंस्ट हो गए हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम गुवाहाटी में जहाँ आउट किया इन्हें। और हेटमायर अगेन कुछ बहुत बढ़िया यादें इनकी भी नहीं है यहाँ पे, 15 ऑफ 9 और 25 का एवरेज हेड टू हेड में। फिर मैचेस भी आपको सामने दिख जाएंगे जो अभी इनके सबके अगेंस्ट ही खराब चल रहा है, दिन ही खराब, इनका दौर खराब चल रहा है अभी। शुभम दुबे इस वेन्यू पे 67 और इस टीम के अगेंस्ट फिलहाल 0। हसरंगा इस वेन्यू पे 8 ओवर्स में 1 विकेट, और इस टीम के अगेंस्ट तो पूरे टूर्नामेंट में हसरंगा के 10 विकेट हैं, और जिसमें से 4 चेन्नई के अगेंस्ट एक मैच में आए थे। टोटल 14 रन भी हैं, ग्रैंड टोटल 14 रन, 8 विकेट से फिलहाल अगेंस्ट चेन्नई। और हसरंगा पथिराना अगेंस्ट 2 डिसमिसल, रविंद्र जडेजा, और बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है हसरंगा के लिए, लास्ट मैच में बहुत ही खराब बॉलिंग की थी। देशपांडे इस वेन्यू पे 7 ओवर्स में 1 विकेट, और इस टीम के अगेंस्ट 8 ओवर्स में 1, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था अगेंस्ट चेन्नई। और युद्धवीर सिंह इनके खेलते हैं इस वेन्यू पे, 2 ओवर्स किए हैं। आकाश मडवाल के भी मैंने हेड टू हेड डाल दिए हैं सामने। कुमार कार्तिकेय इस वेन्यू पे 4 विकेट्स, और हेड टू हेड में भी 3 विकेट्स हैं। लुआंडे प्रिटोरियस इनकेस अगर खेलते हैं तो मैचअप में कुछ खास है नहीं, और महेश तीक्ष्णा फॉर्मर चेन्नई सुपर किंग, इनके नंबर्स मैंने डाल दिए अगर फिट हो जाते हैं तो। डिवॉन कॉनवे इस वेन्यू पे 87 लास्ट मैच खेले थे, और इतना खराब स्पिन खेलते मैंने कभी नहीं देखा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन ओवरसीज बैटर्स की अगर बात करें आईपीएल में, लेकिन लास्ट मैच में मोइन अली की एक
नॉर्मल सी आम बॉल पे जिसमें कुछ नहीं था उससे बोल्ड हो गए वो। 87-52 इस वेन्यू पे और 850 हेड टू हेड में भी हैं। मैचेस में आपको एक हसरंगा अगेंस्ट डिसमिसल दिखेगा, 1 अगेंस्ट फजल अक फरूकी, ये एक्चुअली चला देता हूँ मैं, लास्ट T20 वर्ल्ड कप थका था, और एक आकाश मडवाल। मडवाल वाला इंटरेस्टिंग है, ये आई थिंक चिपॉक में आया था, रिवर्स स्विंग हुई थी बॉल, 16वें ओवर में आए थे और वो रिवर्स स्विंग करा के और बिल्कुल फुल बॉल, मजे मजे। उर्विल पटेल इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 110 रन हैं, बहुत ही बढ़िया। और जैसे मैंने पहले कहा था कि उर्विल पटेल भी सिलेक्ट होते हैं, आयुष मात्रे भी ऑक्शन में पिक होते हैं, अगर ऑक्शन इस बार होती हर बार की तरह डोमेस्टिक सीजन के बाद, इस बार पहले हुई और फिर ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंस सारे आपको इस बार रिप्लेसमेंट प्लेयर में दिख रहे हैं, नॉट इन द मेन ऑप्शन, पिक ही नहीं हुआ है। रविंद्र जडेजा इस वेन्यू पे रन्स विकेट्स आपको सामने दिख जाएंगे और हेड टू हेड में भी आपको दिख जाएंगे, 22 विकेट्स अच्छे खासे। और मैचेस में आपको एक हसरंगा अगेंस्ट डिसमिसल दिखेगा। देश पांडे को लास्ट मैच में मारा था, एक तो लेट के मारा था, लेट गए थे, ऑफ कटर रीड की और दे बढ़ा के। ब्रेविस हसरंगा अगेंस्ट एक डिसमिसल गुगली पे आया था, और लास्ट मैच में ख़राब कैप्टनसी की वजह से जो एक ओवर उन्होंने वापसी की थी, जिसकी वजह से ब्रेविस के भी रन्स हो गए और चेन्नई भी मैच जीत गई थैंक्स टू रहाणे। शिवम दुबे इस वेन्यू पे फिलहाल 20 का एवरेज और हेड टू हेड में 96। फॉर्मर रॉयल वैसे आरा बोलर्स, एक हसरंगा अगेंस्ट डिसमिसल है, 2 कुमार कार्तिक के अगेंस्ट, एक IPL में, एक लास्ट सईद मुश्ताक का जो मुकाबला खेला था अगेंस्ट MP, उन्होंने वहाँ पे आया था। MS धोनी नंबर्स आपको सामने दिख जाएंगे और मैचेस में ऐसे कुछ खास है नहीं बात करने को, इनफैक्ट कोई डिसमिसल ही नहीं है। अश्विन अगेन फॉर्मर रॉयल, 9 विकेट्स, उतना अच्छा सीजन नहीं रहा है, होम कमिंग उतनी प्यारी नहीं रही उनके लिए, नहीं यादगार। हेड टू हेड में 18 विकेट्स आपको दिख जाएंगे। लास्ट मैच में इन्हें भी ऊपर भेज दिया गया था और पावर प्ले में अश्विन और रविंद्र जडेजा बैटिंग करेंगे चेन्नई के लिए, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा। मैचेस आपको दिख जाएंगे। नूर अहमद इस वेन्यू पे 1 विकेट और इस टीम के अगेंस्ट 5। फिर आपको दिखेंगे पथिराना, और ये जब जयपुर में खेले थे फॉर गुजरात अगेंस्ट राजस्थान, वहाँ पे 2 विकेट लिए थे। पथिराना इस वेन्यू पे 2 विकेट्स और इस टीम के अगेंस्ट भी 2 विकेट हैं, दोनों बॉलिंग फर्स्ट। फिर खलील अहमद आपको दिख जाएंगे, 9 विकेट्स इस वेन्यू पे, इस टीम के लिए खेल चुके हैं, मतलब जो होम टीम है दिल्ली के लिए, वहाँ पे उनके लिए खेल चुके हैं काफ़ी मैचेस, और हेड टू हेड में 9 विकेट्स। फिर नेथन एलिस इनकेस अगर खेलते हैं तो 6 विकेट्स इनके हाईएस्ट भी हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी इस टीम के अगेंस्ट है, और इस वेन्यू पे 2 ले चुके हैं। रचिन रविंद्र आई डोंट थिंक उन्होंने ज्वाइन किया है, बट मैं डाल देता हूँ नंबर्स। सैम करन खेलेंगे नहीं, आए नहीं है और आएंगे भी नहीं। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो लोवेस्ट एवरेज संजू किसी भी टीम के अगेंस्ट इन IPL वो है चेन्नई सुपर किंग्स, और लास्ट मैच में भी 20 रन पे आउट हुए हैं, और ये पैटर्न सालों से हम हर सीजन बात करते आ रहे हैं, और उनके रन्स नहीं बन रहे चेन्नई के अगेंस्ट। अच्छी बात यह है कि इस बार एटलीस्ट चिपॉक में नहीं खेल रहे हैं। अभी भी सबसे खराब टीम अगेंस्ट स्पिन, सबसे ज़्यादा विकेट्स किसी टीम ने दिए हैं, मतलब पूरे बंदे बदल गए हैं, इनकी टीम बदल गई है पूरी, बट एक चीज़ अभी भी कॉमन है, स्पिन को विकेट दे रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी 35 विकेट्स हैं हाईएस्ट। वर्स्ट एवरेज रन्स पर विकेट भी 20.9 चेन्नई का ही है, वर्स्ट बॉल्स पर विकेट वो भी सबसे खराब अभी चेन्नई का ही है इस पूरे सीजन स्पिन के अगेंस्ट। और एक स्पिनर जिसको कोई टीम विकेट नहीं दे रही, इन्होंने उसको भी विकेट दिया। हसरंगा की अगर बात करें, 10 विकेट से पूरे सीजन में, चेन्नई के अगेंस्ट आए थे 4 गुवाहाटी में, और बहुत हेल्पफुल कंडीशन से। वो विकेट जो था लो एंड स्लो था, 4 विकेट ले गए थे, और लखनऊ के अगेंस्ट 1 मैच में 2, बाकी KKR के अगेंस्ट 2 मैच में 1, पंजाब 2 मैच में 1, RCB 2 मैच में 1, दिल्ली 1 मैच में 1, और गुजरात के अगेंस्ट कोई विकेट ही नहीं था। तो बहुत ही उदार दिल की रही है एक्चुअली, दोनों टीम्स रही हैं, अपने ओपोनेंट को बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, तो अच्छी टीम है दोनों ही। RR थोड़ी आप ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो जीते हुए मैच जो है दिए ओपोनेंट को, बोले नहीं आप लेके जाओ पॉइंट्स। कैप्टन ऑप्शन डालते हैं, नंबर 1 होंगे रविंद्र जडेजा। बहुत कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 मुकाबलों में आपको विद द बैट विद द बॉल परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। हालांकि लेफ्टीज काफ़ी हैं सामने, आपको लेफ्टीज दिखेंगे तो ओवर्स ज़रूर कट सकते हैं। आखिरी मुकाबला गुवाहाटी में खेला था, वहाँ भी 2 ओवर्स ही किए थे उन्होंने साइड के अगेंस्ट, और तब तो वैभव नहीं थे उस मैच में, 30 रन किए थे वो, ऑफकोर्स वो प्लेयर ऑफ द मैच भी उस मैच में वही थे। नंबर 2 रियन पराग, अगेन बहुत ही कंसिस्टेंटली आपको वो बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। लास्ट मैच में विद द बैट वो एक बड़ी पारी नहीं आई, बट 1 विकेट ले गए थे। कैचिंग करते हुए आपको हर मैच में दिख जाते हैं, और हमारे वो स्पेशलिस्ट ओवरसीज स्पिनर से बेटर बॉलिंग कर रहे हैं अभी। नंबर 3 जायसवाल चेस करते हुए अगेन, और थ्रेट फिर से खलील अहमद का रहेगा, वो न्यू बॉलर शिवम कपूर ने भी आउट किया है। मैं शायद मे बी ना बनाऊँ, बट आप चाहें तो अभी भी उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पाटा विकेट हमने लास्ट मैच में देखा था, जो यहाँ पे बदलता रहता है हर मैच में। एंड लास्टली आयुष मात्रे चेस करते हुए, थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उतने रिलायबल नहीं है, बट मैं
जब तक वो पहला मुकाबला नहीं खेले थे तब से बैक करता हूँ आयुष मात्रे को कि अगर एक टॉप ऑर्डर बैटर लेना है आपको फ्रॉम CSK, आयुष मात्रे बेस्ट ऑप्शन है और डिसेंट ऑप्शन देंगे अगर आप थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन के साथ जाना चाहे तो। IPL जर्सी गिवे की बात करें तो प्रेडिक्ट द प्ले विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन दिस गेम, और उनकी स्ट्राइक रेट मिनिमम 5 बॉल जो भी खेल रहा है आपको लगता है कि जिसकी भी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट होगी, एक तो प्लेयर का नाम और उनकी स्ट्राइक रेट दोनों लिख दो। स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो मिलेगा नहीं सर में। तो विजन की बेस्ट टीम बना लेते हैं जहां पे आपको नंबर 1 विकेट कीपर सेक्शन में देखेंगे संजू सैमसन। वर्स्ट रिकॉर्ड उनका किसी भी टीम के अगेंस्ट, वर्स्ट एवरेज वो चेन्नई के अगेंस्ट ही है। आज तक सिर्फ एक 50 आई है जो कि बैट फर्स्ट करते हुए 74 की पर है, उसके अलावा कुछ नहीं किया इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने, बट कीपिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पे बैटिंग, टीम में जरूर रहेंगे। जुरेल काफ़ी बेहतर टच में लास्ट मैच में लगे हैं, बट ऑब्वियसली नीचे बैटिंग कर रहे हैं और बेहतर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं फॉर स्मॉल लीग्स, बट ग्राइंडिंग में अभी भी अच्छे ऑप्शन हैं। MS धोनी ऑब्वियसली टीम में फिट नहीं हो पाएंगे। डेवॉन कॉनवे बहुत ही ट्रिकी सिलेक्शन है क्योंकि एक टाइम पे बहुत कंसिस्टेंट हुआ करते थे, लेकिन इस सीज़न काफ़ी स्ट्रगल किया। एक पारी ज़रूर आई थी पंजाब के अगेंस्ट, वो 60 और जो उन्होंने किया था उस मैच में, इनफैक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी थे मेरे, बट बहुत डिसअपॉइंट किया है उन्होंने और फिर टीम ने ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट चांसेस भी नहीं दिए हैं। तो क्योंकि आप टॉप ऑर्डर बैटर उड़ाना नहीं चाहेंगे इस मैच में तो आप ज़रूर पिक कर सकते हैं। तो एक स्लॉट मैंने छोड़ा हुआ है विच कुड गो टू डेवॉन कॉनवे, आप सजेस्ट कर दो पिक करना चाहिए या नहीं। फजल हक फरूकी वो डिसमिसल आपको दिख जाएगा, बाकी इससे कुछ खास है नहीं, फॉर्म खराब है बस। बैटिंग सेक्शन जायसवाल बहुत ऑब्वियस ऑप्शन। सूर्यवंशी को मैंने पिक किया इस मैच में क्योंकि लास्ट मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग की है और ये विकेट जैसा है पावर प्ले, आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रन आते हैं, तो फिलहाल के लिए मेरी टीम में ज़रूर होंगे। आयुष मात्रे टीम में डेविड ब्रेविस हैं और उर्विल पटेल कहाँ गए? उर्विल पटेल, हाँ अरे उर्विल पटेल को मिस कर दिया। वापस कीपिंग सेक्शन में आ जाओ भाइयों बहनों। तो कॉनवे से बेहतर अभी फिलहाल उर्विल पटेल अच्छे टच में लग रहे हैं और मैंने लास्ट मैच में भी बात की थी कि मात्रे उर्विल पटेल दोनों को आप पिक कर सकते हो। उर्विल पटेल फिलहाल के लिए डाल देते हैं बेस कॉम्बिनेशन में। सूर्यवंशी, आयुष मात्रे और डेविड ब्रेविस, बट ये देखिएगा कि मात्रे और उर्विल पटेल अगर दोनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा रन कर देंगे तो फिर ब्रेविस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा तो रविंद्र जडेजा की कम हो जाती है। इसके अलावा शेख रशीद लास्ट मैच हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाहर चले जाएंगे, फिलहाल कॉम्बिनेशन में मतलब टीम कॉम्बिनेशन में नहीं है। ऑलराउंडर सिक्स की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा और रियान पराग दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस। अब हसरंगा वेरी ट्रिकी, बहुत ख़राब बॉलिंग की है, बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग की है उन्होंने और बैटिंग तो आए और गए हैं, बट एक ही टीम जिन्होंने दिल खोल के विकेट दिए थे उनको पूरे 4, दैट इज चेन्नई, और अभी भी सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं उनके अगेंस्ट में। बट अगेन एक और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि 4 में से 3 विकेट दिए थे वो थे राहुल त्रिपाठी टीम से बाहर, ऋतुराज गायकवाड़ टीम से बाहर और विजय शंकर टीम से बाहर। बता दो कमेंट सेक्शन में पिक करना है नहीं। सैम करन खेलेंगे नहीं आर अश्विन अगेंस्ट इस फॉर्मर टीम, बट इस वेन्यू पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं अनलेस वो फिर से बैटिंग करने आ जाए, दोनों डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ करते हैं। बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए पथिराना मेरी टीम में, नूर अहमद अभी मुझे लगता है कि डिसेंट ऑप्शन है, हालांकि विकेट में कुछ नहीं था लास्ट गेम में और एक ही बॉलर जिस बहुत क्लोज आया था विकेट लेने के सेकंड इनिंग्स में वो चाइना मैन, नूर अहमद की बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव। फिर से उनका 100 IPL विकेट नहीं हुआ है। बोल दिया था उन्होंने एम्पायर को अगर एम्पायर्स कॉल निकली तो पेल दूंगा, ऐसा उन्होंने एम्पायर को बोला था। एम्पायर्स कॉल ही निकली, देखना एम्पायर कहाँ है अभी। खलील अहमद इस वेन्यू पे खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है और स्टार्टिंग में हमने देखा है जयसवाल थोड़ा सा वनरेबल रहेंगे के अगेंस्ट। नेथन एलिस खेलते हैं, बॉलिंग पर जरूर पिक करना इस टीम के अगेंस्ट, नंबर्स अच्छे रहे हैं और बहुत सारे बैटर्स को अच्छा खासा उन्होंने फंसाया। तुषार देशपांडे अब अगर आरा पहले बॉलिंग कर रही है तो मेरा पैकिंग ऑर्डर होगा देशपांडे नंबर 1। लास्ट मैच मैंने बात की थी कि भले ही बहुत ख़राब बॉलिंग करी हो, सीज़न अच्छा नहीं गया, बट जयपुर में अभी भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। लगता है यहाँ भी ठीक ठाक ऑप्शन है। दूसरे होंगे क्विना मफागा जिनका ओवर कट गया था बट अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, एक ओवर और बन सकता था। तो नंबर 1 होंगे देश पांडे, नंबर 2 मफाका, और अगर फिर भी आपको किसी को पिक करना है तो तीसरे आप पिक कर सकते हैं मडवाल को, मतलब इन ऑर्डर, बाकी कितने करना है आपके ऊपर है। और वहीं अगर चेन्नई पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर पथिराना ऑब्वियस ऑप्शन होंगे, नंबर 2 नूर अहमद एंड नंबर 3 खलील अहमद। तो ये होगा मेरा फिलहाल के लिए कॉम्बिनेशन, ये 9 प्लेयर, ये लो तुषार देश पांडे, और किसको पिक करें तब तक। उर्विल भाई भी आ गए, किसको छोड़ दिया मैंने, हाँ प्रेम पराग। तो ये फिलहाल के लिए हो गया बेस कॉम्बिनेशन तैयार। अब फाइनल टीम के लिए आ जाना टेलीग्राम चैनल, जो भी चेंजेस होंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और पिच में अगर कोई बदलाव हुआ, पिच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लास्ट मैच में मैंने देख लिया था वो बिल्कुल फाटा था क्योंकि समय मिल गया था बनाने के लिए। मुझे लगता है इस मैच में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं बॉल यहाँ पे घूमती हुई दिखेगी या उतना लो बाउंस नहीं दिखेगा, बट फिर भी आ जाना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बता दो, नहीं आया हो तो भी बता दो। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।